दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दो तस्वीरें इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। एक का नाम आस्था सिंह और दूसरे का नाम रितु त्रिपाठी है। आप ट्विटर स्क्रॉल करते करते इन दोनों तस्वीरों को देख चुके होंगे। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और अलग अलग बातें की जा रही है, लेकिन क्या आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी के बारे में जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल है, बात केवल उतनी है या फिर मामला उससे भी ज्यादा अधिक बढ़ चुका है? और क्या ये केवल एक दूसरे लोगों के बीच की लड़ाई है या आने वाले समय में इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है, 2027 के चुनाव पर पड़ सकता है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक सर मौजूद हैं। लेकिन सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कानपुर की कौन सी घटना है जो इंटरनेट पर इतनी जबरदस्त वायरल है। पहले उस घटना के बारे में जरा बता दीजिए। देखिए, घटना कुछ नहीं है। ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है, अब पता चल रहा है पुराना वीडियो है। 6 जनवरी को एचडीएफसी बैंक की कानपुर के किसी ब्रांच का मामला है और उसमें जो फुटेज अभी सामने आया है सोशल मीडिया में, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक बैंककर्मी है जो कि अ, किसी बात पर महिला बैंककर्मी नाराज दिख रही है, बोल रही है कि मैं ठाकुर हूँ, आस्था सिंह हूँ, मेरा ठाकुर हूँ, मैं मुझसे बकचोदई मत करो, मैं तुमको ठीक कर दूंगी, इतना गर्मी पोर्शन उतार दूंगी। गर्मी उतार दूंगी। और वही ये वीडियो पहले वायरल होता है परसों से। उसके बाद अब चूंकि मैं ठाकुर हूँ, गर्मी उतार दूंगी, बकचोदई मुझसे मत करो, ये छोटा सा वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि योगी जी ऊपर आरोप लगता है कि जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता है। तो इसको लेके तमाम कमेंट सोशल मीडिया पे होने लगे और चैनलों ने भी इस चीज को चलाया। अब अगले दिन क्या होता है? अगले दिन वो जो लड़की आस्था सिंह का इंटरव्यू किया जाता है। वो बताती है कि नहीं साहब, दरअसल ये मेरे बैंक की एक सहकर्मी थी रितु त्रिपाठी, उसने इस्तीफा दिया था, उसको रिलीव करने में थोड़ा कुछ टाइम लग रहा था, तो उनके पतिदेव ने मुझसे कहा कि तेरा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, और उसको लेकर कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगी। ये बयान दिया आस्था सिंह ने। देखिए, इसका कोई वीडियो साक्ष्य नहीं है, लेकिन आस्था सिंह ने दावा किया। अब साहब, और ये तमाम चैनलों पे चलने लग गया कि आस्था सिंह के साथ रितु त्रिपाठी के पतिदेव ने बदतमीजी की। ये आस्था सिंह का इंटरव्यू हुआ और सारे चैनलों पे चला और कई लोग इसको रितु सिंह, आस्था सिंह के पक्ष में खड़े हो गए सोशल मीडिया पर। आजकल तो जानते ही है, तमाम लोग आस्था सिंह को लेकर कहने लगे कि भाई, अगर वो ठाकुर हो के गर्व कर सकती है तो बुराई क्या है। उसके पक्ष में तमाम बयान आने लग गए। तो अब ये कल से चल रहा था, अब आज अचानक से जिस महिला के साथ बवाल हुआ, उससे विवाद हुआ था, वो आज मीडिया के सामने आती है। वो बयान देती है कि भाई, मेरे पतिदेव ने कुछ नहीं कहा था और इन्होंने मेरा अपमान किया है, और बड़ी बड़ी भावनात्मक अपील उन्होंने कर दी है। वो कह दी है कि मैं कानपुर की बेटी हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मेरे साथ गलत हो रहा है, योगी जी मेरे साथ न्याय कीजिए। अब जरा देखिए, रितु त्रिपाठी न्याय किससे मांग रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से मांग रही है, ठीक है। और आस्था सिंह जो बयान दे रही है कि मैं राजपूत हूं, मुझे गर्व है, और इस मामले में को राजनीतिक रंग न दिया जाए। अब जब ये बयानबाजी शुरू हो गई, मीडिया ने पहले एक पक्ष की स्टोरी सुनाई, फिर आज दूसरा पक्ष सामने आ गया। लेकिन देखिए, कई चीजें हैं जो आपको गौर करनी पड़ेगी राज कपूर जी।
ये घटना 6 जनवरी की है। ये वीडियो 2 दिन पहले वायरल होता है, पहली बात। आस्था सिंह का जो कहना है कि रितु त्रिपाठी के पतिदेव ने उनसे उनकी जाति पूछी और उनको बोला कि वो उसकी गर्मी निकाल देंगे, ऐसा आस्था सिंह ने कहा। इसका कोई वीडियो सच उपलब्ध नहीं है। और देखिए, हम राज कपूर जी, मैं भी एक बड़े मीडिया हाउस में कई दिनों तक नौकरी किया हूं, आप भी कई जगह पे नौकरी किए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉय सीधे मीडिया से नहीं बात कर सकते हैं, जी ठीक है ना। अगर जी आस्था सिंह को कोई शिकायत थी कि ऋतु त्रिपाठी के पतिदेव ने उसके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उनको पहले पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। भाई, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है किसी महिला को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे कि वो उसकी गर्मी निकाल देगा। अगर, क्योंकि ये बड़ा गंभीर, मतलब महिला की आप किसी महिला के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पहली बात। तो पुलिस कंप्लेन करने नहीं जाती है, पहले वो मीडिया में बयान देती। और उनके बयान के 24 घंटे बाद, जब कल से चल रहा था कि वो ऐसा बोला, तो आज जो है शाम को रितु त्रिपाठी बकायदे, अच्छा, रितु त्रिपाठी क्या करती है, वो बकायदे हाथ जोड़ के, आप उनका वीडियो देखिए, हम आप कॉपीराइट की वजह से वीडियो नहीं चला सकते हैं। वो कह रही हैं कि भाई ये गलत हुआ है, मैं ब्राह्मण हूं और मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। लेकिन इसमें योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही ठाकुर बनाम बामन ये आरोप लग रहा है, इस सरकार पे लगातार लगता रहा है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है। और जो सबसे इसमें मुझे लग रहा है पूरी भूमिका, एचडीएफसी बैंक की भूमिका पर मतलब एचडीएफसी का जो मैनेजमेंट है वो खामोश है। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी बैंक। और ये जब घटना हुई, किसी ब्रांच के अंदर जब इस तरह की घटना होती है, और ये घटना 6 जनवरी की है, एचडीएफसी के मैनेजमेंट ने अब तक उस ब्रांच के मैनेजर को सस्पेंड क्यों नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जब तक पूरे बैंक के उस दिन के सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आते, तब तक पता नहीं चलेगा कि ये दोषी कौन है इसमें। आस्था सिंह का अपमान हुआ है या आस्था सिंह ने ऋतु त्रिपाठी के पतिदेव का अपमान किया, जैसा ऋतु त्रिपाठी इस वक्त बयान दे रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे आप जाके देखिए तो इसको कहीं ना कहीं ब्राह्मण बनाम राजपूत बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको एक बात बोलूं जी कि हर मुद्दे में एक ये जो बीजेपी आप याद करिए 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत से उपयोग किया था। जी फेसबुक के जरिए, तो फेसबुक बहुत चला करता था, व्हाट्सएप बहुत चला करता था, और उसका नरेंद्र मोदी की टीम ने बड़ा जबरदस्त रूप से उसको उपयोग इस्तेमाल किया किया। था। कांग्रेस उस वक्त सोशल मीडिया के महत्व को समझ नहीं पाई थी और 2014 में वो साफ हो गए। अब ये विवाद जो है टोटल सोशल मीडिया की देन है। जी टोटल सोशल मीडिया की देन है ये विवाद। 6 जनवरी की घटना का वीडियो 7-8 फरवरी को वायरल होता है, और उसके बाद अभी तक सरकार सो रही है। लेकिन इससे योगी को नुकसान कैसे होने जा रहा है? क्योंकि अगर ब्राह्मण बनाम ठाकुर ये विवाद बढ़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 कोर वोटर्स हैं, जो माना जाता है कि इस बिरादरी के 90 से 95% लोग भाजपा को वोट देते हैं। और लोकसभा चुनाव में दोनों वर्ग, ठाकुर समाज भी नाराज हो गया था। क्यों नाराज हो गया था? क्योंकि गुजरात के एक मंत्री ने राजपूतों को लेकर बयान दे दिया था, याद करिए। जी और लोगों का कहना था कि उस बयान की वजह से राजपूतों ने भाजपा का
बहिष्कार करने, भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील की थी। नतीजा ये हुआ था कि राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी मानी जाती है 10 से 12% के बीच में, राजपूतों की आबादी मानी जाती है 6 से 8% के बीच। और ये माना जाता है कि ये जो दोनों मिला के 20% वोट बैंक है, इसका 90 से 95% वोट भाजपा को जाता है। अब भाजपा के ही दो घटक, जो दो भाजपा के पक्ष में मतदान कर, ये ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ठाकुर हमेशा से भाजपा को वोट करते आए, नहीं। 2014 के बाद पहले क्या होता, 2014 से ब्राह्मणों और ठाकुरों ने एक तरफा वोट किया भाजपा के पक्ष में हर चुनाव में। उत्तर प्रदेश में 90 से 95% ब्राह्मणों और ठाकुरों का वोट भाजपा के पक्ष में गया। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार 40, 42, 43, 44 और एक बार तो 51% वोट बैंक उनके पास पहुंच गया। तो भाजपा की मुश्किलें कैसे बढ़ी? एक तो ब्राह्मण बनाम राजपूत, अब ये विवाद होता जा रहा है। आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी का विवाद अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पे ब्राह्मण बनाम राजपूत होता जा रहा है। दूसरी तरफ लोध समाज और कुर्मी समाज आमने सामने है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश भाजपा के एक चरखारी के विधायक हैं, बुंदेलखंड के झांसी के ब्रजभूषण राजपूत, उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को का काफिला रोक लिया था कि आपकी जो हर घर जल योजना है, हमारे 100 गांव में इस योजना से ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिला है। उसके बाद वो विवाद लोधी बनाम कुर्मी हो गया। और आपको पता ही है कि 2 दिन पहले विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले ही लखनऊ में लोध समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें लोध समाज के भाजपा से जुड़े सारे बड़े नेता इकट्ठे हुए थे। और तो एक तो जो ओबीसी में जो 2 मजबूत वर्ग थे, लोध हमेशा से भाजपा के साथ रहे हैं, क्योंकि कल्याण सिंह लोध बिरादरी से आते थे, भाजपा के पक्ष में मतदान करते रहे। तो एक तो लोध बनाम कुर्मी की समस्या, विवाद, और दूसरा भाजपा ठाकुर बनाम ब्राह्मण। और मैं बताऊं, इसमें कहीं न कहीं योगी के कुछ एडवाइजर्स ने ये जो विवाद था कानपुर में जो चल रहा है, मतलब आप सोचिए कि एक छोटा सा वीडियो, मुश्किल से 1-1.5 मिनट का वीडियो, जी भाई हमें अभी पूरा सच नहीं पता है, पूरा सच किसी को नहीं पता है। आस्था सिंह ने जो बोला है वो वीडियो तो सबके सामने है, लेकिन जो आस्था सिंह दावा कर रही हैं कि ऋतु त्रिपाठी के पतिदेव ने जिस भाषा में उनसे बात की है, वो वीडियो भी सोशल डोमेन में नहीं आया है। और इसको जाति अस्मिता से जोड़ देना कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है, मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है, बड़ा अफसोस। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूं राज कपूर जी की, ये कौन सा राम राज्य है भाई? हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। योगी जी हर मंच से भाषण देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी कहते हैं कि भाई सब एक होने रहिए, एकता में रहिए। मोदी जी का नारा रहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यहां जाति श्रेष्ठता की बात, जाति श्रेष्ठता कहां से होती है? हम तो जाति विहीन समाज की कल्पना करना चाहते हैं ना। हम तो ये चाहते हैं ना कि इंटरकास्ट मैरिज हो, और जो होता रहा है। आखिर
हम जातियों में बटे थे, तभी तो हम हमारे देश पर मुगलों ने 500 साल शासन किया और अंग्रेजों ने 200 साल, 700 साल की हमने गुलामी क्यों झेली? क्योंकि हम जातियों में बटे हुए थे। और ये मोदी जी आए थे, बात करते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और योगी आदित्यनाथ हर मंच से सिर्फ भाषण ही देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और इस पूरे मामले में योगी के कुछ सलाहकारों ने जिस तरह से मुझे लगता है जिस तरह से इस मामले में पीछे से, क्योंकि आप देखिए ना कि कोई बहुत बड़ी खबर नहीं थी, तमाम नोएडा के चैनल्स जाते हैं, आस्था सिंह का इंटरव्यू करते हैं पहले, उसका इंटरव्यू होता और सब जगह चलता है। फिर शाम तक पता चलता है कि भैया वो ऋतु अवस्थी भी मीडिया, ऋतु त्रिपाठी भी मीडिया को बाइट दे रही हैं। तो ये विवाद अगर इस पे समय रहते ये थमा नहीं, तो योगी जी को 2027 के चुनाव में ये बहुत भारी पड़ सकता है। राज कपूर जी, बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा होने में 11 महीने से भी कम का समय है, और भाजपा को के पक्ष में खड़ी होने वाली दो मजबूत जातियां, दो नहीं अब 4 मजबूत जातियां, भाई ब्राह्मण बनाम राजपूत विवाद, और उसके 5-6 दिन पहले लोध बनाम कुर्मी। तो ये जो आंतरिक कलह है भाजपा के अंदर की, अगर ये नहीं थमी तो इस तरह के विवाद भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में बहुत भारी पड़ेंगे। 2024 में ब्राह्मणों की नाराजगी, राजपूतों की नाराजगी, और कुर्मी भी बड़ी संख्या में भाजपा से नाराज थे। इसलिए सोचिए कि सपा को अप्रत्याशित सफलता मिली थी 2024 में। तो फिलहाल ये जो विवाद है कानपुर में आस्था सिंह बनाम ऋतु त्रिपाठी, अगर ये विवाद बढ़ा और मेरा सवाल एचडीएफसी बैंक से है कि एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं अपने मैनेजर्स पे कार्रवाई कर रहा है। और मैं तो आरबीआई से कहूंगा कि उस दिन की सारी फुटेज अब की जांच कराई जाए, और जो भी दोषी हो, अगर आस्था सिंह दोषी हो तो उन पे कार्रवाई हो, और ऋतु त्रिपाठी दोषी हो तो उनको कार्रवाई हो। और ये नहीं कि ऋतु त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कि भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से जो वीडियो वायरल हुआ है अंदर का, वो कॉर्पोरेट एचडीएफसी की विश्वसनीयता इससे काफी गिरी है। और कमाल की बात है कि 2 दिनों से एचडीएफसी का टॉप मैनेजमेंट खामोश है। मैंने तो एक सवाल भी पूछा अपने एक वीडियो के जरिए ट्विटर पे कि एचडीएफसी बैंक में लाखों करोड़ों लोग शेयर होल्डर हैं, उनको पूछना चाहिए एचडीएफसी के मैनेजमेंट से कि आपका बैंक, आपके बैंक के अंदर ये चल क्या रहा है। देखिए, अगर इस तरह की चीजें, तो पहली बात है कि 2 एम्प्लॉइज के बीच में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद होता है, विवाद होने का मतलब है कि मैनेजमेंट में कुछ दोष है। तो इससे भारत की मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के बैंक माने जाते थे कि ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ये ग्राहकों को बढ़िया सुविधा देते हैं, लेकिन ये तो जिस तरह से आपस में लड़ाई हो रही है, जो वीडियो वायरल, उससे तो ये पता चल रहा है कि एचडीएफसी बैंक वगैरह में कहीं कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम की चीज है ही नहीं है। तो देखिए ये रूप अब इस विवाद का
आने वाले दिनों पे आपको असर दिखाई देगा अगर ये विवाद नहीं थमा तो। लेकिन फिलहाल एचडीएफसी बैंक को इसमें तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, संबंधित ब्रांच के मैनेजर्स को सस्पेंड करना चाहिए और बैंक को अपनी तरफ से इसकी पूरे फुटेज की जांच करा के कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए दोषी चाहे जो देखते भी हो, हैं। आस्था, अगर आस्था सिंह दोषी, आस्था सिंह जो कह रही है अगर उनकी बात सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए रितु त्रिपाठी के पति ऋषि त्रिपाठी पे, और जो अगर रितु त्रिपाठी जो कह रही है अगर उनकी बात सही हो तो आस्था सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि चलिए देखते हैं सर इस विवाद में कि आगे बैंक क्या कार्रवाई करती है या फिर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे इससे जुड़ी कोई अपडेट आएगी आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।